हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्न विद कंचन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही बेस्ट टॉपिक को बात करने वाले हैं कि कैसे कोई भी स्टूडेंट बहुत ही डिसिप्लिन में, बहुत ही परफेक्ट वे में स्टडी कर करके 90 टू 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकता है। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज इसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले पॉइंट स्टूडेंट की ये आती है कि वो मॉर्निंग में स्टडी करना चाहते हैं कि नाइट में। सो फ्रेंड्स, आपको जिस टाइम बेस्ट लगता हो पढ़ना है पढ़ाई, आपकी जिस टाइम बेस्ट पढ़ाई लगती हो उस टाइम आप स्टडी कर सकते हैं। सपोज कुछ बच्चे होंगे जिनको सुबह पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, उनका माइंड फ्रेश रहता है और बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ पाते हैं, तो वो मॉर्निंग पढ़ सकते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जिनका दिमाग सुबह नहीं चलता है, उनका दिमाग रात को चलता है, तो ठीक है, तो वो रात में पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको इसके बारे में बात करनी है कि कैसे आप मॉर्निंग और नाइट में कर सकते हैं, कि आपको कौन सी समय पढ़ने में मन लगता है, तो आप एक बार मॉर्निंग में पढ़ के देख लीजिए, एक बार नाइट में पढ़ के देख लीजिए। दोनों आप फिर आपका जो होगा डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा कि आपको मॉर्निंग में अच्छा लगता है कि नाइट में अच्छा लगता है, ठीक है। अब बहुत से बच्चों के स्कूल जो होंगे वो खुलने वाले हैं, क्योंकि समर वेकेशन जो होगी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो 27-28 जून से हम लोग की स्कूल खुलने वाली है। सो फ्रेंड्स, हम लोग की टाइम टेबल मैंने उस अकॉर्डिंग टाइम टेबल को बनाया है। सो अब कुछ बच्चे होंगे वो बोलते होंगे कि मैम कितने समय, कितना मतलब कि इस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, पर सब्जेक्ट कितना टाइम ले। तो फ्रेंड्स, अगर हम मुझसे बात करेंगे तो मैं बताऊंगी कि आपके जो मोस्टली टाइम होंगे वो स्कूल में बीत जाएगी, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक दिन में, या तो एक दिन में आप एक एक सब्जेक्ट प्रीफर करें, मतलब कि 2 दिन में आप एक सब्जेक्ट पढ़ें और 2 दिन में मतलब कि पहले मंडे ट्यूसडे आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे आप बायो पढ़ सकते हैं, मैथ पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद फ्राइडे सैटरडे आप पढ़ सकते हैं हमारी मैथ्स, ठीक है, या फिर हमारी सोशल साइंस, कॉमर्स में जो कोई भी अकाउंट सब्जेक्ट हो, अकाउंट वाली, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ में कोई भी सब्जेक्ट हो वो पढ़ सकते हैं। तो मतलब कि मैं चाहती हूँ कि आप एक एक सब्जेक्ट ही पढ़ें, लेकिन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीप वे में पढ़ें, आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाए उस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो मतलब कि आप मुझसे बात करेंगे तो एक सब्जेक्ट को कम से कम 2 घंटे दीजिए, ठीक है, सेल्फ स्टडी, खुद से स्टडी करने के लिए, ठीक है। और स्टडी तो 2 घंटे मिलेगा, लेकिन सेल्फ स्टडी 1 घंटा आप खुद से दीजिए कि आप बुक को एनालाइज कर सके क्या क्या पॉइंट्स हैं बुक में, ठीक है। और अगर नहीं समझ आए तो टीचर से पूछिए अपने, या फिर अपने अपने भाई बहन से, कुछ भी जो बड़े हों आपसे, उनसे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, मतलब कि हमने बात कर ली कि मॉर्निंग में कैसे कौन बच्चे मॉर्निंग पढ़े, कौन से बच्चे नाइट पढ़े, और इस एक सब्जेक्ट को कितनी टाइम देनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि पर सब्जेक्ट को आप कम से कम 1 या 2 घंटे दे सकते हैं स्टडी करने के। अब आप बात करें टाइम टेबल की, तो हमारी टाइम टेबल कैसी होगी, ठीक है। तो अगर आपको एक डिसिप्लिन वे में, एक बेस्ट वे में आपको अगर टाइम टेबल बनाना है, तो आप ये प्रीफर कर सकते हैं कि सबसे पहले आप 5 o'clock to 5:30 तक उठ जाएं, उठ करके बाथ वगैरह कर करके ब्रश वगैरह करके एकदम रेडी हो जाए, एकदम फ्रेश हो जाएं, ठीक है। और 5:30 तक एकदम आप फ्रेश हो जाएं, फिर 5:30 से 6 o'clock तक आप छोटी सी स्टडी टाइम बना सकते हैं, मतलब एक छोटी सी आप स्टडी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है, जिससे आपकी मैम या सर पूछने वाले हों स्कूल में, ठीक है। या फिर आप रिवीजन कर सकते हैं छोटी सी स्मॉल पीरियड में, मतलब 5:30 to 6 o'clock तक आप जो उसमें टेस्ट होने वाली है या फिर जो मैम पढ़ाने वाली हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, कि आप उसको जाके एकदम अपना बेस्ट दे सके, ठीक है। तो 5:30 to 6 o'clock तक आपको एक छोटी सी स्मॉल टाइम लगानी है, ठीक है, छोटी सी स्टडी टाइम लगानी है, इसमें आप रिवीजन कर सकें, ठीक है, अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकें, या फिर आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक छोटी सी पढ़ सकें, ठीक है, जो आपको नहीं समझ में आ रही हो। अब 6 o'clock to 7 o'clock आप तो स्कूल जाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चों की स्कूल जो होगी वो 7 o'clock से खुल जाती है, ठीक है। तो अब क्योंकि गर्मी का समय है, तो आप 6 o'clock to 7 o'clock तो स्कूल जाने के रेडी होंगे, फिर स्कूल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्कूल टाइम। अब 7 o'clock to 2 o'clock आप तो स्कूल में रहेंगे, ठीक है। आप स्कूल में पढ़ाई करेंगे, सोशल पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, बायो पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आपकी जो सब्जेक्ट होगा आप वो पढ़ेंगे, मतलब आप स्कूल में सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जब 2 बजे से आप घर आएंगे, 2 बजे आप घर आएंगे, बहुत थके होंगे, आप ट्रैवल करके आए होंगे, ठीक है। तो आप लंच करेंगे और रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ी देर लंच करिए, फिर उसके बाद लंच करने के बाद अब थोड़ा देर टहल के आप रेस्ट कर सकते हैं थोड़ा देर, ठीक है। फिर जैसे ही 3 बजे आप अपनी एक सेल्फ स्टडी लगा लीजिए, मतलब कि
3 से 4 आपको एक सेल्फ स्टडी करनी है, मतलब कि अपनी बुक को कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। जैसे कि मैं केमिस्ट्री की बात कर लेती हूँ तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं, कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हम बात कर सकते हैं कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब अपने खुद से चैप्टर को एनालाइज करिए कि कैसे चैप्टर में कहाँ क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ दी गई हैं, क्या क्या आप मतलब पूरी बुक को, एक चैप्टर को पढ़ डालिए, अपने से एनालाइज कर डालिए और पॉइंट को नोट कर डालिए, ठीक है। मतलब कि आपको खुद से पढ़नी है। 3 से 4 आपको सेल्फ स्टडी करिए, बिना कोई मोबाइल के, बिना किसी हेल्प के आपको खुद से स्टडी करनी पड़ेगी 3 से 4। अब उसके बाद 4 से 5 आप, या फिर 5 से 6 और वो जाते होंगे कोचिंग जाते होंगे, ठीक है। तो मतलब 4 से 5 और 5 से 6 बहुत बच्चों की कोचिंग रहती है। तो जिन बच्चों की कोचिंग हुआ तो कोचिंग पढ़ेंगे, और जिन बच्चों की कोचिंग नहीं है तो वो उस समय अपनी एक सेल्फ स्टडी, एक टाइम फिक्स लगा सकते हैं स्टडी की, मतलब कि वो 4 से 5 या 4 से 5 या 5 से 6 में आप वो खुद से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 1 घंटा वो स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि अगर बहुत बच्चों की कोचिंग नहीं है 4 से 5 या 5 से 6, तो फिर वो 4 से 5 पढ़ सकते हैं, या फिर 5 से 6 पढ़ सकते हैं खुद से, मतलब कि यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो मैम होमवर्क दी हूँ वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हैं वो जिनके बच्चे की कोचिंग नहीं है, ठीक है। अब 6 से 7 क्या कर सकते हैं, जो बच्चे कोचिंग पढ़ के आएंगे तो मतलब कि वो तो थके होंगे तो वो रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे नहीं गए थे कोचिंग, अब वो घर पे पढ़े थे तो वो प्ले कर सकते हैं, ठीक है। खेल सकते हैं बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस, ठीक है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तो वो सब जाकर खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हुई 6 to 7 की बात। अब 7 o'clock to 9 o'clock क्या कर सकते हैं कि आप स्टडी करिए, जो मेन सब्जेक्ट से मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है। और ये सब सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, तो आप इनको बहुत ही डीप वे में स्टडी करिए। इसलिए मैं यहाँ पे 2 घंटे की स्टडी टाइम लगाई हूँ, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे डीप वे में बहुत ही फोकस में आप स्टडी करिए इस समय पे, ठीक है। और एक एक पॉइंट को भले ही कुछ समय तो लगे, लेकिन आप एक एक पॉइंट को एनालाइज करिए और अपनी बुक में अंडरलाइन करते जाइए और फिर नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। अब 9 o'clock to 10 o'clock पे आप क्या कर सकते हैं कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, डिनर करिए, ठीक है। कुछ न्यूज़ वगैरह देख लीजिए टीवी पे, ठीक है। और फैमिली के साथ थोड़ा बात कर लीजिए, डिनर कर लीजिए, न्यूज़ देख लीजिए, तो इससे आपकी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड हो जाएगी। इससे आपके पेरेंट्स भी दुखी नहीं होंगे कि मेरा बच्चा इतना पढ़ रहा है, मेरे संग कोई तो बात ही नहीं कर रहा, मेरा बच्चा मेरे संग टाइम स्पेंड ही नहीं कर रहा है। तो मतलब आप फैमिली के समय भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं डिनर करके, ठीक है, न्यूज़ देख फैमिली के साथ बैठ के। अब आते हैं 10 बजे आपको सो जाना है कैसे भी करके, क्योंकि 10 बजे आप सोएंगे तभी तो आप 5 बजे उठेंगे, ठीक है। तो आप 10 साढ़े 10 बजे तक आप सो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब 10 बजे से लेकर साढ़े 10 बजे तक आप सो जाना चाहिए आपको, क्योंकि आपको 5 बजे उठ जाना है फिर से पढ़ने के लिए। तो ये हुई हमारी स्टडी टाइम, ठीक है। ये हमारी टाइम टेबल हुई जिसमें आपको कब उठना है, कब सोना है, ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ बच्चे होंगे जो नाइट में पढ़ते होंगे तो वो नाइट के अकॉर्डिंग अपनी टाइम टेबल लिख सकते हैं, अपने नाइट के अकॉर्डिंग वो अपनी जितनी भी जो टाइम है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।